अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहले जो है एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि आइडिया हो जाए कौन कौन से फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं और क्या उनका तरीका कार है। तो सबसे पहले एग्जांपल 1 देखते हैं। एग्जांपल 10.1 है, फाइंड द टाइम पीरियड and frequency of a simple pendulum 1.0 meter long at a location where g is equal to 10 meter per second square। देखें, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है सिंपल पेंडुलम की। टाइम पीरियड का सिंबल क्या है, कैपिटल टी है, और फ्रीक्वेंसी का सिंबल है एफ। और पेंडुलम की जो लेंथ है L इज इक्वल टू 1 मीटर लॉन्ग है, जबकि G ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन है और ये क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में गिवन डाटा राइट करेंगे। लेंथ दी हुई है हमें 10 मीटर, ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन G दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेंथ 1 है, 10 नहीं है, 1 है, 1 मीटर है, और ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखें फाइंड क्या करना है, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G, और फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होता है 1 ओवर T के। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन क्या होता है, T 1 ओवर F के इक्वल होता है और F 1 ओवर T के। तो टाइम पीरियड होगा तो हम इजीली फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टाइम पीरियड में वैल्यूज पुट करेंगे। पाई की वैल्यू गिवन डाटा में तो नहीं दी हुई, लेकिन हमें पता है क्या वैल्यू होती है, 3.14 होती है। तो फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। देखें टी आ जाएगा 2 की जगह 2, पाई क्या है 3.14 है, मल्टीप्लाई अंडर रूट L ओवर G। L हमारे पास क्या आया था 1 मीटर और G क्या है 10। तो 1 को डिवाइड करेंगे 10 से, डिवाइड करने के बाद अंडर रूट लेंगे। अंडर रूट लेने के बाद आपने क्या करना है, उसे मल्टीप्लाई करना है 2 और 3.14 से। तो आंसर हमारे पास आ रहा है 1.99 सेकेंड। क्योंकि टाइम है इसलिए यूनिट क्या आएगा, सेकेंड आएगा। बहुत इजी कैलकुलेशन है, आप इजीली कर सकते हैं। अब टाइम पीरियड आ गया, बाकी क्या फाइंड आउट करना था, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या है, F इज इक्वल टू होता है 1 ओवर T। तो 1 डिवाइडेड बाई T, T की वैल्यू क्या है 1.99 सेकेंड है। तो 1 से 1.99 डिवाइड हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 0.50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो क्या होता है, हर्ट्ज होता है, लिहाजा ये हमारे पास आंसर क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी का 0.50 हर्ट्ज। ये थी हमारी एग्जांपल 1। अब हम एग्जांपल 2 की तरफ आते हैं। देखें एग्जाम्पल 2 भी बहुत इजी है और शॉर्ट है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि अक्सर जो है शॉर्ट क्वेश्चन में शॉर्ट न्यूमेरिकल आ जाते हैं जिसमें सिंगल जस्ट फार्मूला जो है वो यूज़ होता है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको क्लियर करें और समझें अच्छी तरह। स्टेटमेंट दी हुई है, अ वेव मोशन ऑन अ स्लिंकी विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज एंड वेव लेंथ ऑफ 0.4 मीटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव। कि एक स्लिंकी है जिसके ऊपर एक वेव बन रही है और उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 4 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज है, जबकि वेव लेंथ कितनी है, लैम्डा 0.4 मीटर है। तो स्पीड ऑफ वेव यानी v फाइंड करनी है, जस्ट स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो गिवन डाटा में क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 4 हर्ट्ज और लैम्डा दिया हुआ है 0.4 मीटर। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, सिंपल सा फार्मूला है। अभी देखें आपने एग्जाम्पल 1 में 2 फार्मूले किए थे, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G, और फ्रीक्वेंसी का किया था रिलेशन 1 ओवर D के साथ। अब हमारे पास एक और नया रिलेशन आ गया है, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तीनों का क्या है, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब F भी दिया हुआ है, लैम्डा भी दिया हुआ है, तो सिर्फ स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, F की जगह 4 हर्ट्ज आ जाएगा, लैम्डा की जगह 0.4 मीटर। 4 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको न्यूमेरिकल है, इसको लाजमी करें आप शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी के लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट और लास्ट, जस्ट 3 ही एग्जांपल्स हैं इसकी। 10.3 देखें, अ स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट विद वेव्स इन वाटर। एक स्टूडेंट जो है ना एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है वेव्स के साथ। द स्टूडेंट मेजर द वेव लेंथ ऑफ अ वेव ऑफ टू बी 10 सेंटीमीटर। तो उसकी वेव लेंथ मेजर करता है 10 सेंटीमीटर वेव की, बाय यूजिंग अ स्टॉप वॉच एंड ऑब्जर्विंग द ऑसिलेशन ऑफ अ फ्लोटिंग बॉल। द स्टूडेंट मेजर अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 हर्ट्ज
स्टॉप वॉच यूज़ करते हुए वो फ्रीक्वेंसी मेजर करता है, वो कितनी आती है, 2 हर्ट्ज आती है। इफ द स्टूडेंट स्टार्ट्स अ वेव इन वन पार्ट ऑफ अ टैंक ऑफ वाटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक द वेव टू रीच द अपोजिट साइड ऑफ द टैंक 2 मीटर अवे। अब देखिए वेव जो है ना वो टैंक में एक साइड से दूसरी साइड तक मूव कर रही है, ऑपोजिट साइड पे जा रही है, और टाइम कितना लेती है वो हमने फाइंड करना है। जबकि जो रिपल टैंक है उसकी जो लेंथ है या डिस्टेंस वो जितना कवर कर रही है वो 2 मीटर है। अब देखें टोटल 3 चीज़ें हमें दी हुई हैं डाटा में। एक दी हुई है वेवलेंथ 10 सेंटीमीटर है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2 हर्ट्ज है, टाइम हमने फाइंड आउट करना है, जबकि कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 2 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। तो फाइंड देखें क्या क्या करेंगे। नंबर 1 पे गिवन देखें क्या क्या दिया हुआ है। वी आर गिवन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड डिस्टेंस। 2 मीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर की वेवलेंथ दी हुई है और 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के दिए हुए हैं। वी हैव कैलकुलेट टाइम, टाइम फाइंड करना है। द वेव टेक टू मूव डिस्टेंस 2 मीटर, के 2 मीटर का फासला तय करते हुए उसे कितना टाइम लगता है वो फाइंड आउट करना है। थर्ड पे क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड। ये रिलेशन हमें पता है, पीछे हमने पढ़ा है और सेकंड न्यूमेरिकल पे भी हमने देखा भी है कि v इक्वल टू किसके होता है, एफ लैम्डा के होता है। लेकिन एक और रिलेशन भी है, अगर टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का रिलेशन लिया जाए तो v इक्वल टू डी ओवर टी होता है। यहाँ हमने t फाइंड आउट करना है तो v और d क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये बन जाएगा t इक्वल टू डी ओवर v के। तो t इक्वल टू डी ओवर v आ जाएगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रिलेशन यूज करते हैं, v इक्वल टू एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है और वेवलेंथ कितनी है, 0.1 मीटर है। देखिए हमारे पास वेवलेंथ 10 सेंटीमीटर दी हुई थी, तो सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड किया तो ये कितना हो गया, 0.1 मीटर। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या आ गया, वेलोसिटी का रिलेशन। अब वेलोसिटी जब फाइंड आउट हो गई है तो हाँ क्या फाइंड करना है, टाइम। पहले हमने टाइम का फार्मूला निकाल लिया था, t इक्वल टू डी ओवर वी। तो t इक्वल टू डी ओवर वी, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 2 मीटर का, और वेलोसिटी कितनी आई है, 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो 2 डिवाइड हो जाएगा 0.2 से, तो ये आ जाएगा 10 सेकेंड। यानी 2 मीटर का फासला तय करने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा, जस्ट 10 सेकेंड्स। ये हमारी आज की एग्जाम्पल थी 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर 10 यूनिट की। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।